केशवपुर गांव में ज़्यादातर लोग कृषि काम में जुड़े थे। इस गांव में केवल 2 कुएं थे जिसमें सभी गांव वाले को पानी मिलता था। कुछ समय के बाद एक कुआं पूरी तरह से सूख गया। अब सभी गांव वाले एक ही कुएं पर निर्भर थे और उन्हें पानी की कमी का सामना पड़ रहा था। जब लोग कुएं से पानी भरने जाते थे तो वहां अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जिसके कारण लोग डर जाते थे। कुछ काम करने वाले पुरुषों की पत्नियों तो कुछ के पास ही नहीं आती थी। इसके परिणाम स्वरूप रात के समय किसी भी किसान के लिए कुएं के पास जाना बंद हो गया। इसी बीच गांव का एक बच्चा खो गया। लोगों ने बच्चे की खोज में कई दिनों तक प्रयास किया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। अंत में गांव के लोगों ने फैसला किया कि कुएं के पास जाकर देखें क्या हुआ है। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे को कुएं के अंदर मरा हुआ पाया। कुएं के पानी में जाने के बाद उसकी जान चली गई थी। लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ और वे इस समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए। लोगों ने तय किया कि अब एक नया कुआं खोदने का समय आ गया है। कुछ दिन में नए कुएं की खुदाई कार्य शुरुआत हुई और उसे तैयार किया गया। अब सभी लोग नए कुएं से पानी लेते थे और भूतिए कुएं के पास जाना सभी ने बंद कर दिया था। कुएं के चारों ओर के क्षेत्र में किसी भी समय जाने की अनुमति नहीं थी। कुछ दिन के बाद 4-5 बच्चे भूतिए कुएं के पास खेलने आए और एक बच्चा अचानक कुएं में गिर गया। उसके चिल्लाने की आवाज़ से सभी गांव वाले दौड़कर भूतिए कुएं के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा बच्चे को कुएं के अंदर मृत पाया। इसके बाद सभी लोगों ने खेल रहे बच्चे से पूछा, ये सब कैसे हुआ? बच्चे ने बताया वह खेल रहे थे और फिर बच्चा कुएं में गिर गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद लोगों ने एक तांत्रिक को बुलवाया, जिसके कुएं के बारे में अध्ययन किया। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े, जिससे सुनकर भूत सबके सामने आ गया। तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उस कुएं को छोड़कर जाने के लिए कहा। भूतिए कुएं ने तांत्रिक की सलाह को नकार दिया और कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरा पूरी खानदान यहाँ बसा है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। तांत्रिक ने फिर कोशिश की भूतिया कुएं को समझाने की, लेकिन भूत ने फिर से इनकार कर दिया। तांत्रिक ने लोगों को सलाह दी कि कुएं के मुंह को ढक दो, इससे किसी प्रकार की आपदाओं से बचा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप गांव के मुखिया ने तुरंत कुएं के मुंह पर जाली डालकर पक्का ढकना बनवाया और उसे सुरक्षित बना दिया। अब सभी गांव वाले खुश और सुरक्षित थे और वह भूतिया कुएं के डर से मुक्त हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए संघर्ष करना चाहिए। चाहे हमारा सामना कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।